आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज दिवाली है तो मैं भी पूजा करने की बस तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने घर पर दीपावली की पूजा की है, पूरे विधि विधान से। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे पहले मैंने पोछा लगा लिया था साफ़ कपड़े से, उसके बाद चौकी रख ली और चौकी मैंने धुल के पहले ही रख दिया था। और उसके बाद मैंने लाल कपड़ा बिछाया, फिर उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये रेड कलर का जो बिछाया बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो है चावल का या फूल का हम आसन रखेंगे। कभी भी खाली हम नहीं बैठाते हैं माता रानी को या गणपति बप्पा को। तो मैंने चावल का आसन दे दिया है भगवान जी को, मैया रानी को, देवी माता को। और उसके बाद फिर हम कलश स्थापित करते हैं। तो कलश भी हम खाली नहीं रखेंगे, उसके लिए भी हम ज़रूर चावल का अक्षत या फूल का अक्षत रखेंगे। तो जैसे कि मैंने चावल का अक्षत रखा है और कलश में कलावा लपेट देंगे। खाली कलश कभी भी नहीं रखना चाहिए हमें। और ये कलावा जो है हम 7 बार या 5 बार हमें लपेटना चाहिए। जब भी आप लपेटते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम फूल माला सब चढ़ाएंगे। और कलश स्थापित करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है कलश में। तो सुपारी, एक सिक्का, हल्दी की गांठ, फूल, अक्षत डाल के, और आम का पत्ता ज़रूर मतलब चाहिए, आम का पल्लव जिसे बोलते हैं। अगर आम का पल्लव नहीं मिल रहा है तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं, बट कोशिश यही करिए कि आम का पत्ता मिल जाए। और माता रानी को, लक्ष्मी मैया को पान बहुत प्रिय है, तो मैंने पान के पत्ते मंगाए थे। और उनकी प्रिय वस्तुएं जो हैं वो मैं पान के पत्तों पर ही रखूँगी, उसकी पूजा करूँगी। और माता रानी को शहद बहुत पसंद है, तो मैं माता रानी को शहद पान के पत्तों पर ही रखकर उनको मतलब भोग लगाऊंगी, शहद का भोग लगाऊंगी माता रानी को। तो यहाँ मैंने आम का पल्लव ले लिया, और बता दो तो बहुत ही अच्छा मतलब पत्ते थे आम के, और पूरे 9 पत्ते थे आम का, जैसे एक पल्लव था पूरा, पत्तियाँ पत्तियाँ नहीं थी अलग से। और उसके ऊपर जब हम नारियल रखते हैं तो नारियल पे भी हम कलावा लपेट लेते हैं 7 बार, और तब नारियल रखते हैं। नारियल को भी हम खाली नहीं रखेंगे। और कलश को हमें कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो आप उसमें हल्दी से या तो कुमकुम से स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिए। खाली रखने का मतलब यही है कि जैसे कि प्लेन सादा नहीं कि कलश रख दिया बस, तो उस पर चाहे हल्दी से चाहे आप कुमकुम से ज़रूर स्वास्तिक बना दीजिए। और ये मैं नई चुनरी लाई थी माता रानी को उड़ाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने माता रानी को चुनरी उड़ा दी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब अपने मन से ये होता है कि हम कितने अच्छे से पूजा पूरी विधि विधान से करें। तो यहाँ पे मैं माता रानी की प्रिय वस्तुएं जैसे कि बताया, तो हल्दी की गांठ थी, गोमती चक्र, कौड़ी थी, और छोटी इलायची, लौंग, सुपारी, सबका जो माता रानी के मतलब पान रखे थे उन्हीं पे मैंने रखा है। और इनकी भी हम पूरी पूजा करेंगे। और माता रानी को बताशे बहुत पसंद है, तो मैंने बताशे भी लिए थे, वो भी मैं मतलब भोग में। देखिए, कोशिश सब अपने हिसाब से करते हैं कि जितना कर सकते हैं जिस ढंग से। और यहाँ मैंने जो शहद रखा ना, वो पान के पत्तों पे ही रखा। माता रानी को मतलब पान के पत्ते पे ही भोग लगाइए। अगर पान के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप कटोरी में भी रख के लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो खीर बनाई थी घर पे, तो साबूदाने की खीर बनाई थी, तो उसका भोग और जो जो चीज़ें मतलब थी, सब चीज़ों का ये लग रहा था कि कितने विधि विधान से पूजा हो जाए हमारी। तो मैंने कोशिश यही की कि जो जो माता रानी को पसंद है सब मैं भोग लगाऊं। तो मैंने मखाने रख दिए थे, मतलब लोटस सीड्स बोलते हैं, तो वो भी माता रानी को बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोटस सीड्स यानी मखाने रख दिए हैं। और खीर का प्रसाद था, पंचामृत भी मैंने बनाया था माता रानी के लिए, वो भी है। और जो है सब मतलब गणपति बप्पा और माता रानी दोनों जो लोग के लिए है, जब पूजा हम कर रहे हैं विशेष रूप से। और यहाँ मैं कलश पे स्वास्तिक बना रही हूँ, तो मैं कुमकुम से बना रही हूँ। आपको चाहिए तो आप हल्दी से या कुमकुम दो मतलब बना सकते हैं। और पूरी पूजा जैसे हम लोग करेंगे ना, तो आम के पत्तों की भी पूजा करेंगे, और जो है कलश की, नारियल की, सबकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सप्तधान अनाज मतलब चढ़ाते हैं, तो मेरे पास 7 तो नहीं था, तो मैंने 5 अनाज चढ़ाए, जो साबुत अनाज होते हैं वही हमको चढ़ाने हैं, तो मैंने ले लिया था। और ये देखिए, यहाँ पे ये अखंड ज्योत मैं प्रज्वलित करूँगी। मतलब दीपावली की पूजा में अखंड ज्योत ज़रूर जलाना चाहिए हमें।
और उस अखंड ज्योत के को भी हम अकेले खाली नहीं रखेंगे, उसके नीचे हम चावल से या फूल से चाहे स्वास्तिक बना लीजिए, चाहे अष्टदल कमल बना लीजिए, मतलब आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। बट मुझे बहुत लेट हो रहा था क्योंकि टाइम 8 बजे तक का ही मुहूर्त था, तो इसलिए मैं मतलब फटाफट वैसे ही चावल रख दी। मतलब खाली नहीं रखना चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप स्वास्तिक, क्योंकि माता रानी को स्वास्तिक बहुत पसंद है, तो हमें स्वास्तिक बना ले तो बहुत ही अच्छा है। बट मैंने नहीं बनाया है और मैंने सिर्फ चावल रख दिया है अखंड ज्योत के नीचे। और मैं बता दूँ तो मैंने सप्तधान अनाज में क्या 5 मतलब जो 5 अनाज मैंने चढ़ाए थे उसमें था, एक चना था, एक मटर था, एक हरी वाली जो मूंग आती है वो है, और एक मैंने रखा हुआ है धनिया, एक उसमें था, और मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने चना मसूर की दाल, मतलब क्योंकि था साबुत अनाज ही रखने चाहिए तो मैंने मसूर की दाल रखी, जो घर पे मतलब अवेलेबल था वही रखा। और यहाँ पे फूल माला चढ़ा दिया है, माता रानी को पहना दिया है। और जो भी आपके पास पैसे हैं जो आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं तो जो हमारे पास है वो हम सब माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मिठाइयाँ थी वो सब मैंने मतलब अपनी कोशिश यही थी कि कितने अच्छे से मेरी पूजा लक्ष्मी माता की हो जाए। और मैं बता दूँ तो मेरे यहाँ पे ना पूजा में बताशा, लाई, चूरा और लावा जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग धान भी बोलते हैं, वो धान को भून के बनता है, वो मतलब विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। बाकी तो आप जो चढ़ाना है चढ़ाइए, बट ये चीज़ें ज़रूर रहती हैं पूजा में। और मैंने गणपति बप्पा के लिए लड्डू मंगाया था, क्योंकि गणपति बप्पा को लड्डू बहुत पसंद है। और मैं बता दूँ तो जो हम कमल का फूल चढ़ाते हैं ना, तो वो हमें खिलाकर जैसे मिलता है तो क्या होता है वो पूरा बंद रहता है कली जैसा, बट हमें वैसा ही नहीं चढ़ाना है, उसको एक एक पत्तियों को खिला लेना है और फिर चढ़ाना है। यहाँ पे डंडी बहुत बड़ी थी कमल के फूल की तो मैंने उसे काट दिया। और यहाँ देख सकते हैं कमल का फूल खिलने के बाद कितना मतलब अच्छा लग रहा है जब खिल जाता है तो। और खिला के ही माता रानी को चढ़ाना चाहिए। सारी तैयारी करने के बाद फिर मैंने दीपक प्रज्वलित किया, क्योंकि दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो हल्दी और कुमकुम से गणपति बप्पा को, लक्ष्मी मैया को तिलक करेंगे, दीपक की पूजा करेंगे, कलश की, नारियल की, आम के पत्तों को भी हम सूना नहीं रखेंगे, सारे पत्तों पर हम टीका लगाएंगे, उनका भी अभिषेक करेंगे। और जो हमने 5 धान मतलब 5 अनाज चढ़ाए हैं उनकी भी हम पूजा करेंगे। और जो आपने पैसा मतलब जो भी चढ़ाया है उसकी पूजा करेंगे। और जो हमने रखा है ना यहाँ पे कौड़ी और गोमती चक्र, कमल के बीज, वो सब भी हम जो है उन सब की पूजा करेंगे पूरी। सबको मतलब तिलक करेंगे। और उसके बाद फिर अक्षत मतलब डालेंगे। और पूजा में हमें हमेशा साबुत चावल ही लेने चाहिए, जैसे टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, चावल वो होने चाहिए। फिर धूप दिखाएंगे माता रानी को, क्योंकि धूप की मतलब महक अच्छी होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है धूप से। तो झाड़ू भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं लाई थी ना धनतेरस को, तो वो भी मैंने मंदिर के पास ही रखा था और वहीं पे रखी हुई है, तो क्योंकि पूजा हो जाएगी साथ में ही, लक्ष्मी माता का ही स्वरूप होती हैं। और जो हम अखंड ज्योत जलाते हैं हमें उसको उठाना बिल्कुल भी नहीं है, वो वहीं पे एक बार जलाने के बाद वहीं पे रहेगा। और हम आरती करने के लिए दूसरा दीपक जला कर रख लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं तो दीपावली के दिन मैं 27 दिए जलाती हूँ, तो मैंने सारे दियों में तेल और घी डाल दिया है और बाती लगा के रख दी थी, मतलब पूरी तैयारी कर ली थी। फिर वहाँ मंदिर में दिया बत्ती करने के बाद फिर मैंने इधर दीपक जलाया और दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ में पूजा की, बच्चों